हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉमर्स का एक और लेसन प्लान बनाएंगे। टॉपिक हमारा होगा उत्पादन। लेसन प्लान नंबर डालेंगे, सबसे पहले डेट डालेंगे जिस डेट में आप लेसन टीचिंग कर रहे हैं, क्लास डालेंगे जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आप क्लास में आपको बता दूँ, पहले भी आपको बता चुकी हूँ, क्लास आपकी 6 से लेके 12th तक की या 10th तक की आप क्लास ले सकते हैं। ये सारे जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे टॉपिक इन सभी क्लासों में यूज़ होते हैं। ठीक है, क्लास आपकी हो गई। उसके बाद हो गया विषय वाणिज्य, टॉपिक हो गया आपका उत्पादन। पीरियड आप डाल सकते हैं जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जिस पीरियड में 1st to 2nd 3rd 4th जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं वो पीरियड डाल सकते हैं। ड्यूरेशन आपकी यानी टाइम पीरियड होगा आपका 35 मिनट। सबसे पहले डालेंगे आप सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, विधियाँ और पूर्व ज्ञान। सामान्य उद्देश्य में आप डालेंगे छात्रों को वाणिज्य विषय से अवगत कराना, छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों को वाणिज्य विषय की जानकारी देना, छात्रों को वाणिज्य विषय का दैनिक जीवन में महत्व बताना। नेक्स्ट होगा छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। उसके बाद छात्रों की रचनात्मक बुद्धि का विकास करना। फिर आप डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपके आ जाएंगे छात्र उत्पादन से संबंधित पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, सभी छात्र उत्पादन से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करेंगे, सभी छात्र उत्पादन का वर्गीकरण कर सकेंगे, सभी छात्र उत्पादन की व्याख्या कर सकेंगे, सभी छात्र उत्पादन के साधनों के बारे में बता सकेंगे। फिर आप डालेंगे नेक्स्ट, सभी छात्र उत्पादन के उपयोग के बारे में बता सकेंगे। विशेष उद्देश्य में आपके 6 पॉइंट हो गए। उसके बाद आपने डाला सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, शामपट व अन्य सहायक सामग्रियाँ। विधियाँ होंगी आपकी प्रश्नोत्तर व व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में डालेंगे आप छात्र उत्पादन से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप लेसन प्लान का फॉर्मेट बनाएंगे। लेसन प्लान के फॉर्मेट में आप डालेंगे पाठ्य वस्तु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, शिक्षक कथन व क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, शामपट कार्य और सबसे लास्ट में मूल्यांकन। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में सबसे पहले डालेंगे पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछकर नवीन ज्ञान से संबंध करना। प्रस्तावना प्रश्न में डालेंगे हम सभी भोजन में क्या क्या खाते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछने हैं जिसका आंसर बच्चे बता सकें। भोजन में बच्चे क्या आंसर देंगे? भोजन में हम दाल, चावल, रोटी खाते हैं। शिक्षण विधि आपकी कौन सी हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं और बच्चे आपका उत्तर दे रहे हैं, तो ये आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा दाल चावल क्या है? बच्चे बताएंगे दाल चावल एक अनाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे अनाज को कहाँ उगाया जाता है? बच्चे आंसर देंगे अनाज को खेत में उगाया जाता है। उगाने को शाब्दिक अर्थ क्या है? उगाने का शाब्दिक अर्थ उत्पादन या पैदा करना है। उत्पादन से आप क्या समझते हैं? सभी छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। यह आपके प्रस्तावना प्रश्न हो गए। प्रस्तावना प्रश्न मैंने आपको पहले बताया था। चौथे या 5वें प्रश्न में बच्चों को अटकना है। इससे ज़्यादा आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अपने प्रश्नों का आप सीरीज ऐसे रखेंगे, तीसरा क्वेश्चन तक बच्चे आंसर दें, उसके बाद चौथे क्वेश्चन या 5वें क्वेश्चन पे बच्चे अटक जाएं। जहाँ बच्चे अटक जाएंगे वो आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे आप डाल भी सकते हैं समस्यात्मक प्रश्न, और उसके बाद आप अपने उद्देश्य यानी जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको बताएंगे। छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना, ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य कथन में आप डालेंगे छात्रों की जो शिक्षक की क्रिया होगी वो डालेंगे। शिक्षक क्या कहेगा? छात्रों आज हम प्रस्तुत पाठ में उत्पादन का अध्ययन करेंगे। छात्रों की क्रिया क्या होगी? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि आपकी क्या आ जाएगी? कथन विधि, क्योंकि यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो आपने डिक्लेयर कर दिया है, तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी कथन विधि। उसके बाद आप स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में सबसे पहले आप पाठ्य वस्तु में डालेंगे उत्पादन का अर्थ। उद्देश्य आपका क्या रहेगा? छात्रों को उत्पादन का अर्थ से अवगत कराना। स्पष्टीकरण में आप डालेंगे किसी भी वस्तु की उपयोगिता में इस प्रकार की वृद्धि करना जिससे उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए, यह उत्पादन कहलाता है। डॉक्टर M.L. अग्रवाल के अनुसार उत्पत्ति ऐसी वस्तुओं का उत्पादन तथा सेवाओं का प्रतिपादन है जिससे कि किसी वस्तु अथवा कार्य के महत्व में वृद्धि होती है तथा जिनका द्रव्यक मूल्य हो। उदाहरण के लिए लकड़ी को
लकड़ी की मेज बनाना, मिट्टी के घड़े व सुराही बनाना, गन्ने के गुड़ बनाना आदि उत्पादन कहलाता है। ये आपने बच्चों को बताया। उसके बाद बच्चों का क्या क्रिया होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि आपकी क्या आ जाएगी, व्याख्यान विधि। और मूल्यांकन प्रश्न आपके क्या होंगे, जब आप बच्चों को थोड़ा बहुत समझाएंगे उसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न डालने होते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में आप डालेंगे उत्पादन का अर्थ क्या है, क्या लकड़ी, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या लकड़ी की मेज बनाना उत्पादन कहलाता है। जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आपको ये बीच बीच में पता चल सके कि सभी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण डालेंगे, छात्रों में बोध, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास करना। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न के बाद विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। विकासात्मक प्रश्न में आप डालेंगे उत्पादन किसे कहते हैं। छात्र उत्तर देंगे वस्तुओं को बनाना उत्पादन कहलाता है। शिक्षण विधि आपकी आ जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे उत्पादन के उदाहरण बताइए। बच्चे बताएंगे शर्ट पैंट बनाना, सब्जी उपजाना आदि, है ना। उत्पादन के प्रकार बताइए, सभी छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। तो आपके ये समस्यात्मक प्रश्न आ गया। उसके बाद आप स्पष्टीकरण डालेंगे उत्पादन के प्रकार, क्योंकि बच्चे उत्पादन के प्रकार पर अटक गए तो आपको बच्चों को उत्पादन के प्रकार बताने होंगे। उद्देश्य क्या होगा आपका, छात्रों को उत्पादन के प्रकारों से अवगत कराना। स्पष्टीकरण में क्या डालेंगे, उत्पादन को निम्न 5 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है रूप परिवर्तन द्वारा, जैसे बढ़ई, दर्जी, कुम्हार द्वारा किया गया कार्य। दूसरा है आपका स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन, जैसे अधिक मांग वाले स्थान पर माल भेजना, जैसे शाक, सब्जी, रेत, लकड़ी। यातायात की सेवाएं, जैसे रेल, ट्रक, जहाज आदि। समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन, कुछ समय रखकर उपयोगिता बढ़ाई जाए, जैसे सिरका, शराब, गुड़, शहद मौसम में खरीदकर बाद में महंगा बेचना। ये आपके उत्पादन के प्रकार हो गए। छात्रों की क्रिया क्या होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि कौन सी हो जाएगी आपकी, व्याख्यान विधि। आपने 3 बताए। चौथा आपका यहाँ पे आ जाएगा सेवा द्वारा उत्पादन, मनुष्य की आवश्यकताओं से संतुष्ट होती है, जैसे पढ़ना, डॉक्टर से इलाज कराना, संगीतकार, मनोरंजन आदि। 5वां हो गया ज्ञान वृद्धि द्वारा उत्पादन, विज्ञापन तथा प्रसार द्वारा लोगों को प्रोत्साहन करना। उत्पत्ति के साधनों को 5 भागों में बांटा है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। यह आपने बच्चों को समझा दिया है। बच्चों की क्या क्रिया होगी इस बीच में, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे जो भी आप बताएंगे, है ना। शिक्षण विधि होगी आपकी व्याख्यान विधि। उसके बाद आप शामपट कार्य बताएंगे। शामपट कार्य वाले कॉलम में आप शामपट कार्य उतारेंगे। उत्पादन अपने टॉपिक डालिए शामपट पे। उसके बाद बच्चों को लिख के बताएंगे शामपट पे किसी नई वस्तु का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के प्रकार कितने हैं, रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन, स्थान परिवर्तन द्वारा, समय परिवर्तन द्वारा, सेवा द्वारा उत्पादन, ज्ञान वृद्धि द्वारा उत्पादन। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। लेखन एवं निरीक्षण कार्य डालेंगे आप यहाँ पे। शिक्षक छात्रों को मतलब शिक्षक क्रिया में डालेंगे आप ये लेखन एवं निरीक्षण कार्य। जहाँ आपने शामपट डाला है उसी के आगे आप लेखन एवं निरीक्षण कार्य डालेंगे। लेखन उसमें डालेंगे छात्रों को शामपट पर लिखित सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा एवं स्वयं कक्ष में घूमकर उनका निरीक्षण करेगा। छात्र क्रिया में डालेंगे आप सभी छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका पर शामपट कार्य या शामपट सारांश उतारेंगे। ये आपकी कौन सी हो जाएगी, लेखन विधि, क्योंकि बच्चे इसमें लिख रहे हैं अपनी कॉपी पे, छात्रों को लिखने के लिए शिक्षक कह रहा है, तो ये आपकी विधि हो जाएगी लेखन विधि। उसके बाद आप बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। उत्पादन किसे कहते हैं, सेकंड आपका हो जाएगा उत्पादन के क्या साधन हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आप बच्चों को गृह कार्य डालेंगे। पाठ्य वस्तु में गृह कार्य, उद्देश्य आपका क्या होगा गृह कार्य देने का, छात्रों को प्राप्त ज्ञान के स्थायीकरण हेतु। गृह कार्य में आपने बच्चों को क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन, रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन कैसे होता है। फिर आपने रिक्त स्थान दे दिया, उत्पादक के रिक्त स्थान में शारीरिक व मानसिक रिक्त स्थान है। दूसरा रिक्त स्थान आपने दिया, साहसी व्यवसाय में होने वाले रिक्त स्थान को सहन करता है। यह आपने बच्चों को गृह कार्य दिया, बच्चे घर से करके लाएंगे अपनी कॉपी पे। छात्रों की क्रिया क्या होगी, जब आप शिक्षक अपने बच्चों को गृह कार्य देगा तो छात्र क्रिया होगी, सभी छात्र डायरी पर गृह कार्य नोट करेंगे। शिक्षण विधि आप डाल सकते हैं लेखन विधि। यह आपका लेसन प्लान खत्म हुआ उत्पादन।
नेक्स्ट लेसन प्लान पे जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।